दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में बात करेंगे। 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए संविधान सभा आयोजित की गई थी और इसी दौरान हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आधिकारिक रूप से जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया है। राष्ट्रगान गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इसे पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था और अगले ही दिन अमृत बाजार पत्रिका में ये छपा। आगे चलकर 1912 में तत्वबोधिनी मैगजीन में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इंग्लिश अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद इसका छपा था। इसको गाने में कुल 52 सेकंड लगते हैं और इसमें कुल 54 शब्द हैं और इसमें 7 राज्यों का उल्लेख भी आता है। कभी कभी संक्षिप्त रूप में भी इसे गाया जाता है, जिसमें इसकी प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति गाई जाती है और इसको कुल 20 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ये उनकी पुस्तक गीतांजलि में है, गीतांजलि से लिया गया है और इस गीतांजलि में लगभग 3 देशों के राष्ट्रगान इंस्पायर हैं। बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान गीतांजलि से ही इंस्पायर है और श्रीलंका के राष्ट्रगान में भी इसका कुछ असर दिखाई देता है। राष्ट्रगीत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत लिखा था वंदे मातरम और उनकी पुस्तक आनंद मार्ग में इसको शामिल किया गया था। इसके पीछे का उद्देश्य बताया जाता है कि जब अंग्रेजों ने द गॉड सेव क्वीन को गाना अनिवार्य कर दिया था तो इसके विरोध में भारत प्रेम को और भारत का गुणगान करने के लिए इन्होंने इसे लिखा था। दोनों में ही लगभग बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों ही बंगाल के थे और दोनों ही बंगाली में लिखा गया था। दोनों को बाद में हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। जैसा कि कहा जाता है कि जनगण मन को सुभाष चंद्र बोस जी के रिक्वेस्ट पे आबिद अली ने हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया था। दोनों में ही 5 पद हैं और दोनों ही में पहले पद को शामिल किया गया था। राष्ट्रगान को लेकर कुछ विवाद भी खड़े हुए, जैसे कि भारत भाग्य विधाता हम किसे कहें, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसका खंडन किया था और कहा था कि भारत भाग्य विधाता के 2 मतलब हो सकते हैं, भारत की जनता या ईश्वर। रही बात वंदे मातरम, तो वंदे मातरम जिस उद्देश्य से लिखा गया था वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आगे चलकर जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय ये काफी प्रसिद्ध हुआ और इसे काफी ख्याति मिली। आगे चलकर इसे ही राष्ट्रगान बनाया जाना था, लेकिन इसके प्रथम पंक्ति के बाद की जो पंक्तियां थी उसमें दुर्गा माता की स्तुति के गान थे, जिसको कुछ विशेष वर्गों ने गाने से मना कर दिया और इसी कारण राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक को बनाया गया। दोनों का ही उद्देश्य राष्ट्र प्रेम था और आगे ये देखने को मिलता है कि वर्तमान में राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत तो हम गाते हैं, लेकिन इसके अर्थ को या इसके भाव को लोग नहीं समझते। तो हमारा ये उद्देश्य भी है और आपसे निवेदन भी है कि आप राष्ट्रगान को सिर्फ रटे नहीं बल्कि उसके अर्थ और उसके भाव को भी समझें और ये दोनों आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इससे और महत्वपूर्ण जानकारी आपके दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। जय हिंद।